चलिए बालक, तो देखते हैं। ये आपका फिजिक्स का सेट नंबर 7 है और इससे पहले 6 सेट कर चुके हैं हम लोग, और ये आपका यूनिट 1 है विद्युत स्थितिकी, उसी को हम लोग कर रहे हैं। चलिए देखा जाए, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि एक बंद पृष्ठ से गुजरने वाले नेट विद्युतीय फ्लक्स का मान 0 होता है। इस स्थिति में क्या होगा, कौन सा कंडीशन होगा? तो याद रखेंगे, कह रहा है पृष्ठ के भीतर नेट आवेश 0 हो, तो बिल्कुल सही बात है। मान लीजिए बंद पृष्ठ है और इसके अंदर आप कोई डाइपोल ले लीजिए, जैसे -q + q, तो इसके अंदर अगर टोटल आवेश पूछेंगे तो कितना होगा, 0। और जब आवेश नहीं रहेगा तो फ्लक्स बनाएगा बालक? नहीं बनाएगा। तो याद रखेंगे, कह रहा है बंद पृष्ठ से गुजरने वाले नेट विद्युतीय मतलब परिणामी कहा जाता है, फ्लक्स का मान 0 है। कब 0 है? जब पृष्ठ के भीतर नेट आवेश क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है बालक? आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। कह रहा है 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो परिणामी धारिता जोड़ दीजिए 1/C इक्विवेलेंट, तो 1/C + 1/C + 1/C 3/C, इसको पलट दीजिए तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, C/3 होगा। कौन है? C नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके अंदर का विभव क्या होगा, धनात्मक होगा और समरूप होगा। अगला है, प्रत्येक r त्रिज्या स्मॉल r त्रिज्या तथा q आवेश से आवेशित पारे की 8 बूंद मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाता है, तो बड़े बूंद की धारिता प्रत्येक छोटे बूंद की धारिताओं से कितना गुना होगा। अब देखिए क्या बोला है, समझिए थोड़ा सा। 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 वो पारा का बूंद है, तो इसका अपना कुछ धारिता होगा और इस सब मिलके एक बड़ा बूंद बना ले रहा है। तो अब ये कह रहा है कि ये जो नया जो बूंद बना है, ये प्रत्येक वाले से कितना गुना इसका धारिता ज्यादा होगा, प्रत्येक से। तो ठीक है, हम ले लेते हैं। तो आप बोलेंगे कि जब छोटा बूंद जो है, छोटा बूंद का आपका कुछ त्रिज्या लेना होगा, तो हम छोटा बूंद के लिए भी निकालेंगे और बड़ा बूंद के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो हमसे किसके बारे में पूछ रहा है? तो कह रहा है कि प्रत्येक छोटे बूंद से बड़ा बूंद का आपका धारिता कितना होगा। तो देखिए यहां लिख दे रहा है, यहां लिखेंगे बड़ा बूंद का आयतन जो होगा किसके बराबर होगा, तो 8 गुने छोटी बूंदों का आयतन यही ना होगा जी। आयतन बराबर होता है, मालूम है ना। अब बताइए बड़ा बूंद के लिए त्रिज्या आयतन कितना होता है, गोले का आयतन 4/3 πr3, 4/3 πr3 हम निकाल दे रहे हैं, 4/3 πr3। तो बड़ा बूंद का त्रिज्या हमें r ले लिए, बड़ा वाला 8 हो गया, छोटा बूंद का तो 4/3 πr3। अब देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। अब इस r3 को हम यहां पर 2r का q लिख सकते हैं, 2 का q 8 हो जाएगा। और ये तो देखिए q से q कट गया तो r का वैल्यू कितना आ गया, 2r। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब ये बताइए कि गोले का धारिता, बात नहीं, गोले का धारिता, जैसे हम मान लीजिए कि पहले 8 बूंद का धारिता C1 था, अब बाद वाले का C2, तो बताइए धारिता कितना होता है, तो 4πε0 into r। याद है पृथ्वी वाला निकाले थे तो फॉर्मूला आया था गोलीय पिंड का धारिता। अब बताइए इस C1 किसका आप निकाले हैं, तो छोटा बूंद के लिए, और यहां पर बड़ा बूंद का बात हो रहा है बालक, बड़ा बूंद का। तो ये बताइए बड़ा बूंद का त्रिज्या हम कितना लेने वाले हैं, कितना लिए हैं, r, बड़ा वाला r लिए हैं। तो आप कहिएगा ये सब तो कैंसिल हो गया, तो r/r बचा। ये बताइए कि ये तो r है, इस r की जगह 2r लिख दे, तो r से r कैंसिल, तो C1/C2 कितना हो गया, 1/2। तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए तो C2 कितना होगा, 2 into C1।
तो बताइए नया धारिता पहले से दुगना हो गया, नया धारिता पहले वाले से कितना हो गया, 2 गुना। ठीक है, तो एक बार देख लें, ये है आपका और इसके बाद ये लिखा गया है और आंसर क्या मिला, तो आप बोलेंगे कि सर 2 गुना हो जाएगा, जो नया धारिता बनेगा हम लोग का वो पहले से कितना गुना हो जाएगा, 2। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर में वैद्युत धारिता का बीमीय सूत्र, तुम बताओ जी, तुम बताओ वैद्युत धारिता का बीमीय सूत्र क्या होगा। चलिए बहुत अच्छा, ये होगा सी नंबर, m इनवर्स 1 l इनवर्स 2 t के पावर 4 a स्क्वायर। 6 नंबर में विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र, रुक जाइए सब आप ही बता दीजिए, तुम बताओ जी विद्युतीय फ्लक्स का बीमीय सूत्र कौन होगा, आप बताइए, आप बताइए। हाँ डी नंबर होगा, ठीक है, एम एल क्यू टी इनवर्स 3 a इनवर्स 1, एकदम याद होना चाहिए सारा तीव्रता का फ्लक्स का, ठीक तो है, वही तो है, एम एल क्यू टी इनवर्स 3 a इनवर्स 1। चलिए 7 नंबर में बताइए, अभी बताए हैं कि किसी भूयोजित चालक को विद्युत रोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें से आवेश कम होगा तो उसका धारण करने का क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 8 नंबर द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र बताइए, एलटीए, क्यों, क्योंकि P इक्वल टू क्यू इंटू 12 होता है, आवेश के लिए 80 होता है, इसके लिए L, तो कहां है जी LTA, यहां दिख रहा है सी नंबर में। चलिए 9 नंबर में है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है, तो याद रखेंगे ये होता है आवेश बटा क्षेत्रफल, तो ये हो गया कूलम, नीचे मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर ये होगा, अब ये यूज भी किया हम लोग। 10 नंबर में क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक के गोले पर 1 माइक्रोकूलम्ब का आवेश है, इस निकाय का अधिकतम वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो निकाल लीजिए। ठीक है, आवेश कितना दिया है 1 माइक्रोकूलम्ब, दूरी कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा वाला, क्लियर है। तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला बताइए, 1/4πε0 Q/r², तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए, इसका वैल्यू कितना होगा 9 × 10⁻⁹ होगा। आवेश कहाँ है, माइक्रो हटा दीजिए तो 10 के पावर -6 हो गया, इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलिएगा तो ध्यान देंगे 10 बटा कितना होगा 100, कट जाएगा तो 10 के पावर -1 और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो -2 हो जाएगा, तो 10 के पावर -2 हो गया। अब बताइए क्या करेंगे, -2 को ध्यान देंगे, इसको कैंसिल करा दीजिए इससे, तो 10 के पावर -4, तो ये 9 हुआ, ये कितना हुआ 9 गुने 9 में से 4 घटा दीजिए 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। कहां दिख रहा है जी, हो गया कोई दिक्कत। ठीक है, ये तीव्रता का फॉर्मूला है, जो नहीं जानते होंगे एक बार फिर बता दें, E = 1/4πε0 और Q/r²। तो कुछ नहीं करना है, आवेश दिया है माइक्रो हटा दीजिएगा, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिएगा, ये फॉर्मूले पर रखिएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। 11 नंबर कह धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता है। आपको याद होगा हम बताए थे कि जैसे ये गोला हो गया, केंद्र हो गया, तो सबसे ज्यादा तीव्रता यहीं पर होता है, यहाँ कम होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बताए थे ना, केंद्र पर 0, सबसे ज्यादा इस सतह पे रहता है, सतह से केंद्र की ओर जाइएगा तो तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 12 नंबर कर वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक कितना होता है, 0। निरक्षीय स्थिति पर याद है इस तरीके से हम लोग बनाए थे यहाँ पे, तो यहाँ पर विभव का मान कितना आया था, 0 आया था। चलिए 13 विद्युतीय विभव का विमीय सूत्र होगा, जल्दी बताइए जी वाला, तो हमको नंबरिंग बताइए, सबको नहीं बताएगा, रुक जा तुम बताओ। तो ध्यान देंगे डी नंबर हमारा सही विकल्प है। अगला बताइए
अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव क्या होगा? बताइए। तो कहिए कि छोटे गोले पे ज्यादा होगा। कारण क्या है? तो कारण है साइज है छोटा, आवेश दे दिए ज्यादा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 15 बताइए। आकर्षण बल होगा, तो आकर्षण बल किस पर ज्यादा होगा? तो इस पर ज्यादा होगा। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल कितना होगा? Q²/2ε0 इंटू ए। और अगर बेलन कह देता तो λ/2πε0 इंटू डी था या ए था? ए था ना। दूरी बदल भी सकते हैं। अच्छा एक चीज और, बार बार 64 बूंद लेके आप बना रहे थे तो इसीलिए हम डाटा थोड़ा चेंज कर दिया। बताइए कितना होगा जी? 50। क्यों कहिएगा कि सर n जो है आपका n ये 1000 है, तो ये 1000 को 10 के पावर क्यों लिख सकते हैं? अब फॉर्मूला क्या है? Cn इक्वल टू n के पावर 1/3 इंटू पुराना वाला कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैराड। तो n के जगह पे कितना होगा? 10 के पावर 3, 1/3, 5, 3 से 3 कैंसिल, 10 बचे 50 माइक्रोफैराड। अब हम सोचे कि भाई रटते हुए याद हो गया हो 64 का 20, तो इसीलिए डाटा थोड़ा सा चेंज कर। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, संधारित्रों की श्रेणी क्रम संयोजन में जो राशि प्रत्येक के लिए संधारित्र के लिए समान होता है वो क्या होता है? आवेश। आवेश सबके लिए समान होता है। चलिए अभी बनाया ना जी। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता C है, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो समतुल्य धारिता कितना होगा? तो समांतर क्रम में कहिएगा होता है C1 + C2 + C3 कितना हो जाएगा? अब कहिए सर ये ऐसा इतना आसान हम नहीं दिए हैं, बोर्ड दिया है। ठीक है, ये भी निकाले थे। क्या करेंगे बालक? तो पहले ई दोनों से समतुल्य धारिता निकाल लीजिएगा, फिर आवेश निकालिएगा और फिर इस पर निकालिएगा तो कितना आएगा? 800। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि फिर से बना दें। चलिए 20 नंबर। किसी विद्युत क्षेत्र में चालक को रख देने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। फिर समझिए, मानिए कोई विद्युतीय क्षेत्र है और चालक को रख दिए तो इसमें कोई इससे पास नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर किसी को जाना भी होगा तो इसको छोड़ के जाएगा सब। ठीक है, इसमें विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं, शील्डिंग। चलिए 21 नंबर बताइए। एक समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच अवरक्त, अभी जस्ट आया था। पतली प्लेट रखने पर क्या होता है? उसका धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलिए, किसी वस्तु का पारावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है। किससे? एक से। एक किसका होता है? वायु या निर्वात का। तो इससे कम नहीं होगा। तो आप कहिएगा ई होगा नहीं, ई होगा नहीं। ठीक है, दू से क्या? तो दू से कम है अभी हमारे पास कौन है? हवा। तो यही होगा। याद रखेंगे, इससे ज्यादा होता है, इससे कम नहीं होता है। संधारित्रों के समांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान होता है वो क्या होता है? वोल्टेज विभवांतर। समांतर प्लेट संधारित्र में वोल्टेज सेम, चार्ज डिफरेंट, और श्रेणी में चार्ज सेम, वोल्टेज डिफरेंट। कोई दिक्कत वाला यहाँ तक? तो बस यहीं तक रोकते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे।